जी मैम, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। आप कहाँ से आए हैं? वीरेंद्र ठाकुर, जी। गांव झीना, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से। जी। तो मेरे यहाँ पे बच्चे जो है 2023 से 24 तक जो है सोलन में रहते थे, तीनों बच्चे। जी। और बेटा जो है प्राइवेट जॉब के लिए जो है इनके पास दुर्गा सिक्योरिटी सर्विस वालों के पास गया था। जी। तो इन्होंने वहाँ पे पहले तो उसकी ओरिजिनल मार्कशीट ले ली, जी। उसी की नहीं ली, ये सबकी लेते हैं। अच्छा तो जी। उसके बाद ये भेजते हैं रिजॉर्ट में, इनके कई जगह में, कसौली है, सोलन में, बहुत जगहों में है इनके। तो ये जगह जगह में भेजते, इनका ट्रेंड है 17 दिन काम करवाने का लड़के का। तो उसमें 17 दिन में ये अपनी ड्रेसेस इशू करते हैं कि भाई हमने ड्रेसेस दी। जहाँ पे ये भेजते हैं तो वहाँ से जो है इनको अपना सामान नहीं लाने दिया जाता, ना बच्चे जो को। ड्रेस से इन्होंने दी, अपनी तरफ से दी इन्होंने? ये बोलते हैं कि हमारी ऑफिस से होती है वो ड्रेस, जी। उसका जो है यहाँ रजिस्टर में सिग्नेचर वगैरह हर चीज़ होती है। तो जब वहाँ से निकालते हैं तो वो ना ड्रेसेस वापस दी जाती, ना बच्चे को मतलब सैलरी दी जाती, जितने 17 दिन काम करवाते हैं। 16-17 दिन में हर लड़के से करवाया हुआ है, जिसमें 5-6 लड़के ही हैं। आपके बेटे का नाम क्या? उम्र राज ठाकुर, उम्र कितनी है उनकी? उसकी जो है 19। 19 साल हाँ का जी। अभी। तो 17 दिन उसने काम किया हाँ जी। सिक्योरिटी का। हाँ जी। डे ड्यूटी थी या नहीं, नाइट? नाइट थी सर। नाइट ड्यूटी पे 17 दिन काम किया। हाँ और जी। क्या उसको कोई पैसा नहीं दिया कोई गया? पैसा नहीं दिया उसको, लेकिन उसको उल्टा बदनाम किया जा रहा है कि भाई वो वहाँ से जो है उसको मैंने बताया कि भाई उसको वहाँ से निकाल दिया गया। वहाँ से उसको धोखाधड़ी से ये बताया कि भाई आपकी यहाँ से ट्रांसफ़र की गई है सोलन, आप ऑफिस जाओ, वहाँ से आपको कहीं और भेजेंगे। तो इन्होंने सोलन वालों ने आनाकानी की। उसने ये भी बताया बेटे ने कि भाई मेरी जो ड्रेसेस दी थी आपने यहाँ से, वो उन्होंने नहीं लाने दी। तो इन्होंने इसको बताया कि उसमें हम खुद बात करेंगे। आज जो है ये बिल्कुल उलट हो गए। ये बोलते हैं कि भाई वो ड्रेस की ज़िम्मेदारी उसकी है। तो ज़िम्मेदारी कहाँ से सर हुई? उसको तो वहाँ मैं रूम में अंदर जाने ही नहीं दिया कि आप अभी सामान नहीं ले जा सकते। वो 1 हफ्ते के बाद सामान के लिए गया, तो उसको जो है उसका अपना पूरा सामान भी नहीं दिया। जो उसका और खुद का हाँ, सामान जो था? खुद का सामान था, जो इनकी दी हुई ड्रेसेस थी वो भी नहीं दी ठीक है। है। उसके इन्होंने पैसे भी काट लिए। अब दोबारा जो है मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट ले रहे हैं, तो उसके ये 300 एक्स्ट्रा लेते हैं। जी। बच्चे को तो ये चीज़ बताई थी कि भाई मैं फौजी रिटायर हूँ, 300 फीस के देने ही पड़ेंगे मार्कशीट के, ना तो मार्कशीट नहीं देते। तो जब मैं गई तो वहाँ पे मैम ने जो है बदतमीज़ी कर दी। वो बोलते कि 300 तो देने पड़ेंगे, हम नहीं देंगे मार्कशीट, हो सकता आप फ्रॉड है, आप तो उसकी माँ हो ही नहीं सकती। हमारे को परमिशन दी हुई है DSP साहब ने ओरिजिनल मार्कशीट लेने की। तो उसमें मैंने बोला कि कौन से DSP साहब है जिन्होंने ये मार्कशीट दी। तो उसके बाद मैं जो है SP साहब के पास गई, तो SP साहब ने इसमें जो है कार्रवाई करवाई है। तो वहाँ पे जो इन्होंने रजिस्टर दिखाए तो मेरे को वो रजिस्टर फ्रॉड लग रहा है। तो SP साहब ने पुलिस मौके पे भेजी आपको? हाँ, पुलिस मौके पे मेरे साथ ही भेजी थी। तो पुलिस मौके पे आई, जो उन्होंने छानबीन में रजिस्टर देखे तो बच्चे ने काम किया हुआ 17 दिन, और इन्होंने हाज़िरी लगा ली 7 दिन, क्योंकि ये हाज़िरी खुद लगाते, ये बच्चों से नहीं लगवाते। ये हाज़िरियाँ खुद लगाते, बच्चों के ना कोई सिग्नेचर करवाते, सिर्फ सिग्नेचर होते हैं इनके जिस दिन ये यहाँ पे उसको ड्रेस शो करते हैं। और कसौली में कौन से होटल में था आपका बेटा? कोई बसल कुछ ऐसा नाम है, उसमें रखा हुआ था इन्होंने। ब्लॉसम रिजॉर्ट। हाँ, उसमें। तो आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अभी अंत में पुलिस ने चेक वगैरह करने के बाद क्या बोला पुलिस ने? पुलिस ने, देखो, पुलिस की कार्रवाई से मैं संतुष्ट भी नहीं हूँ, लेकिन पुलिस ने कोऑपरेट किया। उन्होंने बोला कि भाई जो हमने मौके पे पाया, जो रजिस्टर दिखाए गए, आप जो है आपको मार्कशीट इशू कर दी। मार्कशीट इन्होंने मेरे को इशू की पुलिस के कहने पे। पुलिस ने कहा कि भाई मार्कशीट तो देनी पड़ेगी आपको ओरिजिनल। और जो इन्होंने सैलरी की बात है उसके लिए पुलिस ने ये बताया कि भाई आप लिवर कोर्ट में जो है जा सकते। तो इसलिए मैं लिवर कोर्ट जाऊँगी, और मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इस तरह की जो ये घोटालेबाज हो रहे हैं, तो इसमें मेरी सरकार से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें कोई कानून बने। जो ये प्राइवेट सेक्टर चल रहा है, इसमें प्राइवेट जॉब कर रहे हैं बच्चे, उनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी ना हो। एक तो पहले कि भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना लिए जाए। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट इसमें नहीं लिए जाते ऑफिस में, तो प्राइवेट सेक्टर में क्यों लिए जा रहे? और उस पर ब्लैकमेलिंग हो रही है बच्चों की। ब्लैकमेलिंग के हिसाब से ये पैसा ले रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तभी वापस करेगी। तो मेरी ज़्यादा जो है प्रशासन और सरकार से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें कोई कानून बनाया जाए। जो प्राइवेट सेक्टर है इसके लिए भी कोई कानून बनाया जाए, क्योंकि हमारे जो नौजवान बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अगर रात को जो है सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे हैं, उसको उनकी मेहनत नहीं दी जा रही, तो बच्चे का मनोबल गिरेगा।
कई बच्चे ऐसे भी हो गए जो सुसाइड कर लेंगे, उसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन या सरकार होगी। इसलिए जो इसमें कानून बनाया जाए प्राइवेट सेक्टर में, मेरी यही अपील रहेगी ज़्यादा। न्यूज़ रिपोर्टर वालों से मेरी यही कि इसको जो है प्रशासन तक, कोर्ट तक और सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाई जाए। जैसे कि आज एक लेडी आई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, कुछ सैलरी का इशू है, तो इस बारे में आपका क्या कहना, आपकी सिक्योरिटीज़ का? सर्टिफिकेट उनका रोका नहीं गया सर, ये बताया गया कि कुछ पैसा और उस लड़के की तरफ को डेबिट बैठ रहा था जी जो उनसे बोला कि, और दूसरा जब ये आई थी मदर उसकी लड़के की, तो ये अपना नाम नहीं बता रही थी। ठीक है, जब नाम नहीं बता रही थी तो सर्टिफिकेट ऐसे किसको दे सकते हैं सर, ठीक है। कि मैं क्यों बताऊँ तुम्हारे को नाम। और उनका कहना है कि उनके बेटे ने 17 दिन जॉब की है, उसको सैलरी भी नहीं दे रहे, तो वो क्या इशू है? सर मेरे पास तो जॉब किया है सिर्फ 5 दिन, 2 तारीख से ज्वाइन किया था, 6 तारीख तक ड्यूटी किया इसने, नाइट ड्यूटी किया, होटल में लगाया था इसको, और 7 तारीख को इसको ऑफिस बुलाया था, ऑफिस नहीं आया ये, वहाँ से होटल वाले ने इसको मना कर दिया था कि ये लड़का हमारे को नहीं चाहिए, इसको बात करने की तकलीफ नहीं है। मतलब बातचीत करने का लहजा इसका ठीक नहीं है, और ये लड़का नहीं है, हमारे को दूसरा लड़का दो। तो 7 तारीख को मैंने वहाँ दूसरा लड़का भेज दिया, ठीक और है, इसको यहाँ बुलाया था, यहाँ आया नहीं, यहाँ आया ही नहीं। ठीक है। बाद में आया बीच में कभी। तो इनकी जो ये जॉब करते हैं, जिस टाइम ड्यूटी पे होते हैं, इनकी कोई अटेंडेंस वगैरह भी लगती है? यस सर, अटेंडेंस रजिस्टर वहाँ भी होता है जहाँ ये जॉब कर रहे होते हैं, हमने दिया होता है यहाँ से कि उसमें अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, और यहाँ पर भी अटेंडेंस में ऑफिस में मेंशन होती है। तो मतलब आपके कहने के मुताबिक अगर इसने 17 दिन काम किया तो वहाँ जाए जहाँ इसका अटेंडेंस भी मेंशन होनी चाहिए थी, मेंशन होनी चाहिए। है ना जी? लेकिन जब हमने यहाँ ऑफिस बुला लिया सर 7 तारीख को, तो वहाँ जब हमने कराई नहीं ड्यूटी तो कैसे किया इसने? और अभी जैसे कि इसकी मदर ने, पुलिस ने भी कंप्लेंट की थी, तो वहाँ भी हुए आपका कोई, पुलिस वालों ने कुछ रिकॉर्ड चेक हाँ, किया? पुलिस वाले आए थे, चौकी से आए थे 2, एक शेर सिंह जी आए थे, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड भी चेक किया, डॉक्यूमेंट भी चेक किए, और उस लड़के का भी रिकॉर्ड चेक किया, अटेंडेंस भी, और लेफ्ट और ज्वाइनिंग डेट भी। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।